वो चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्शन है। हम ये मान के स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कुछ जैसे हम लोग चीज़ को देख इसलिए पाते हैं ना, क्योंकि चीज़ मतलब क्या, चीज़ के ऊपर मतलब क्या होता है, लाइट फॉल करता है और लाइट फॉल करने के बाद मतलब क्या करता है सर आपका लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोग का आई बॉल के अंदर एंटर करता है, तब जाके जो प्रोसेस होना होता है वो प्रोसेस होता है और मतलब क्या होता है हम लोग मतलब क्या कर पाते हैं सर आपको देख पाते हैं, है ना। तो ये बात तुम लोग जानते हैं कि लाइट मतलब समझिए एनर्जी का एक फॉर्म है विच इनेबल अस टू मतलब क्या सर आपका सी, एंड वी कैन नॉट सी लाइट बट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑन विच लाइट मतलब क्या सर आपका फॉल्स। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक सिंपल सा बात को मतलब क्या सर आपका समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग थे कहाँ पे सर आपका कि लाइट का मतलब क्या होता है, बहुत सारा फिनोमेना होता है। बहुत सारा फिनोमेना से एक फिनोमेना मतलब क्या सर आपका ये है ना कि जब द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्शन। समझिए हवा में मतलब क्या सर आपका लाइट का मतलब क्या सर आपका रे है और वो क्या किया, टेबल को हिट किया। अब टेबल को हिट करने के बाद वो दोबारा से हवा में अगर क्या सर आपको चला गया तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। क्योंकि क्या क्या हो सकता है, लाइट जिस चीज़ के ऊपर पड़ा वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है। लाइट जिस चीज़ के ऊपर पड़ा मतलब जो है वो ट्रांसपेरेंट हुआ तो लाइट इसको क्रॉस करके मतलब क्या चला जाएगा। इससे सिंपल बात ये समझिए कि लाइट अगर पड़ा, लाइट के साथ चीज़ किस तरह बिहेव करता है उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो चीज़ मतलब क्या हो सकता है सर आपका ट्रांसपेरेंट हो सकता है ना। चीज़ मतलब क्या हो सकता है सर आपका ट्रांसलूसेंट हो सकता है और क्या हो सकता है ओपेक हो सकता है। तो अगर ट्रांसपेरेंट है तो आप पूरा तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या हो सकता है, वो लाइट क्रॉस करके चला जाएगा। ट्रांसलूसेंट है तो समझिए आप कुछ क्रॉस करके चला जाएगा, कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं जा पाएगा। और ओपेक अगर है तो मतलब क्या सर आपका लाइट मतलब क्या सर आपका नहीं जा पाएगा। अब ओपेक अगर है तो दो तरह का हो सकता है, एक वो ओपेक जो मतलब क्या सर आपको अब्जॉर्ब कर लेगा और एक वो ओपेक जो मतलब क्या सर आपको दोबारा वहाँ से लाइट बाउंस बैक करके दोबारा मतलब क्या सर आपको चला जाएगा, ठीक है। तो ओपेक में क्या होता है सर आपका अब्जॉर्ब भी करता है और बाउंस बैक भी करता है। अब कितना अब्जॉर्ब करता है कितना बाउंस बैक करता है वो हम लोग बाद में मतलब क्या सर आपको समझेंगे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ, इस चैप्टर का फोकस अब्जॉर्प्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है। एक और फिनोमेना होता है जो आप पढ़े जाएंगे मतलब क्या क्लास 8 में, रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर का मकसद रिफ्रैक्शन को पढ़ना भी नहीं है, इस चैप्टर का मकसद है क्या पढ़ना सर आपका, रिफ्लेक्शन को पढ़ना। और रिफ्लेक्शन क्या होता है सर आपका, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस कॉल्ड मतलब क्या था रिफ्लेक्शन। द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट इज ईदर अब्सॉर्ब्ड इन द सरफेस ऑन विच द लाइट स्ट्राइक्स, वो लोग पढ़ लिए। कुछ अब्जॉर्ब भी कर सकता है, कुछ मतलब क्या हो सकता है सर आपका बाहर भी हो सकता है, वो सब छोड़ दीजिए। ये बात तो आप जानते हैं ना, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इनेबल अस टू सी डिफरेंट। ये बात हम आपको ऑलरेडी मतलब क्या बता दिए, ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन, देखिए एक बात हम बोलना आपको भूल गए थे, वो बात क्या था सर आपको बताइए। ऑब्जेक्ट होता है दो तरह का, एक होता है ल्यूमिनस और एक मतलब क्या होता है सर आपका नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसके अंदर से मतलब क्या खुद का लाइट निकल रहा है तो उसको तो देख पाएंगे। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके अंदर खुद का लाइट मतलब क्या और सर आपका नहीं निकल रहा है तो उसको तभी देख पाइएगा जब मतलब क्या सर आपका दूसरा कोई सोर्स से लाइट आके उसके ऊपर मतलब क्या सर आपका फॉल करे और उसके बाद रिफ्लेक्ट करे और उसके बाद हम लोग का आई बॉल के अंदर मतलब क्या सर आपका एंटर करे। आया बात समझ में ना। अब बात क्या है, जैसे आपके सामने ये ग्लास टीवी का स्क्रीन है जो मतलब क्या ग्लास का बना हुआ है, कोई वाचिस का बना हुआ है, तो इसमें आपको अपना शक्ल मतलब क्या नज़र आ रहा है, लेकिन क्या लाइट बस वहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं, लाइट तो वहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट मतलब क्या सर आपको इस टेबल के टॉप से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और टेबल को टॉप को अगर आप टच करेंगे तो आपका अरे बहुत स्मूथ है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोग के हिसाब से स्मूथ और रफ अलग चीज़ है और लाइट के हिसाब से मतलब क्या सर आपका स्मूथ और रफ मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। और लाइट चाहे मतलब क्या सर आपका स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल करे चाहे रफ सरफेस के ऊपर फॉल करे, लाइट मतलब क्या करता है सर आपका दोनों केस में क्या करता है सर आपका रिफ्लेक्ट करता ही करता है।
लेकिन जब मतलब क्या होता है सर, आपका लाइट जब फॉल करता है अपने हिसाब से स्मूथ सरफेस के ऊपर, तब उसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। और लाइट जब क्या करता है सर, आपका अपने हिसाब से रफ सरफेस के ऊपर फॉल करता है, तो उसका होता है मतलब क्या सर, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका सारा का सारा बीम एक ही तरफ जाता है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज मतलब क्या होता है सर, आपको नज़र आता है। और जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका मतलब बीम में से रे यहाँ वहाँ मतलब क्या होता है, भटक जाता है, और मतलब क्या होता है सर, आपका चीज़ नज़र तो आता है, लेकिन मतलब समझिए जिस चीज़ का रिफ्लेक्शन था वो नज़र नहीं आता है। यानी जो चीज़ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो नज़र आता है, लेकिन जो चीज़ का रिफ्लेक्शन है वो नज़र मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिरर को देखेंगे तो मिरर हमको इसलिए नज़र आया क्योंकि मिरर में लाइट फॉल किया, लेकिन मिरर में क्या हो रहा है सर, आपका रिफ्लेक्शन रेगुलर हो रहा है। तो अगर सोर्स ऑफ द लाइट करीब है तो हमको मिरर में क्या है सर, आपका सोर्स ऑफ द लाइट मतलब क्या है सर, आपका दिखेगा। ये बताया समझ में ना। और मान लीजिए सोर्स ऑफ द लाइट से मेरे बॉडी के ऊपर लाइट फॉल किया, और वो लाइट फॉल करके फिर मिरर पे गया, और फिर मतलब क्या सर, आपका मिरर से मेरा आँख में आया, तो हमको मतलब मिरर के अंदर हम भी देखेंगे। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या है सर, आपका मिरर में जो होता है वो क्या होता है सर, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों होता है सर आपका? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब क्या सर, आपका स्मूथ है। ये बताया समझ में ना। और यहाँ पे तो हम लोग शायद ये हो सकता है आप ये वॉल को स्मूथ बोलें, हो सकता है मतलब क्या टेबल को स्मूथ बोले, और अगर बोलेंगे तो गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन अपना कॉन्टेक्ट में बात करते हैं तो बात क्या होता है सर, आपका अलग होता है। और लाइट के कॉन्टेक्ट में बात करते हैं तो मतलब बात क्या होता है सर, आपका अलग होता है। क्योंकि लाइट का स्केल क्या चीज़ का है, नैनोमीटर का स्केल है। यानी मीटर को आप 1000 में छोटा करेंगे तो आप पहुँचेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को आप 1000 में छोटा करेंगे तो आप पहुँचेंगे मतलब क्या मिलीमीटर में, मिलीमीटर को 1000 में छोटा करेंगे तो आप पहुँचेंगे मतलब क्या सर, आपका नैनोमीटर में। तो लाइट का वेवलेंथ, सॉरी और क्या बोले भूल गए, मतलब समझिए अगर हम सेंटीमीटर को बिलियन मिलीमीटर को अगर हम क्या करेंगे सर, आपका 1000 टाइम्स छोटा करेंगे तो पहुँचेंगे माइक्रोमीटर पे, और माइक्रोमीटर को दे देंगे क्या, आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग थे कहाँ पे? मिलीमीटर में थे। मिलीमीटर को 1000 गुना कम करते हैं तो क्या होता है सर, आपका आता है मतलब क्या सर, आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को और 1000 गुना कम करते हैं तो आता है मतलब क्या सर, आपका नैनोमीटर। तो लाइट का स्केल मतलब क्या सर, आपका नैनोमीटर का स्केल है। तो जो चीज़ हम लोग के लिए मतलब ऐसा स्मूथ दिख रहा है ना, और छोटा छोटा स्केल में आएंगे तो लाइट के लिए मतलब क्या सर, आपका ऐसा 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 रफ है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। आप अगर इसी के ऊपर माइक्रोस्कोप लगा देंगे तो आपको समझ में आएगा ये सरफेस प्लेन नहीं है, ये सरफेस मतलब क्या सर, आपका खुदरा सरफेस मतलब क्या सर, आपका है। अगर एकदम प्लेन होता तो हम लोग इसको पकड़ेंगे मतलब क्या बात है सर, आपका नहीं पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन रहता है दो चीज़ के बीच, तभी मतलब क्या आप पकड़ पाते हैं, तो पकड़ मतलब क्या बात है, आपका नहीं पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस जो बोला जा रहा है वो लाइट के हिसाब का स्मूथ सरफेस, हम लोग के हिसाब का स्मूथ सरफेस मतलब क्या सर, आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए यहाँ पे बात को समझते हैं। तो अगर आप मतलब क्या है, ग्लास के एक साइड को पॉलिश कर दें और दूसरा साइड अगर सर आपका सिल्वर कोटिंग कर दें, जैसे यहाँ पे ग्लास का एक साइड देख, ग्लास तो स्मूथ होता है लेकिन उसको भी मतलब क्या मिरर बनाना है तो अच्छा से क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, ताकि वो एकदम मतलब क्या हो सर, आपका स्मूथ मतलब क्या हो सर, आपका हो जाए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या सर, आपका एक साइड ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको बस स्मूथ बना दिया तब तो मिरर वो नहीं बनेगा सर। स्मूथ बनाने के बाद दूसरा तरफ आप क्या करेंगे सर, आपका सिल्वर कोटिंग कर देंगे, तब जाके वो क्या सर, आपका बनेगा मतलब क्या सर, आपका मिरर। अब सिंपल बात है, रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, आपका दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक मतलब क्या होता है सर, आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन। हल्का सा डिस्कस कर लिए थे, अब इसको ऑफिशियली डिस्कस कर लीजिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट falls on a smooth and polished surface such as a plane mirror। अब बीम क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि लाइट ट्रैवल करता है मतलब क्या सर, आपका स्ट्रेट लाइन में, एक होता है तो रे, लेकिन एक तो कभी नहीं होता है, हमेशा मतलब क्या होता है सर, आपका पैरेलल रे का मतलब क्या कलेक्शन है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका बीम। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है सर, आपका जब बीम ऑफ लाइट फॉल करता है स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस में। आया बात समझ में ना। तो फॉल करने में क्या कहा था सर, आपको इंसिडेंट करना कहा जाता है। आया बात समझ में ना। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है सर, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन आकर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ और ऑर्डिनरी सरफेस सच एज वॉल ऑफ अ रूम, पेज ऑफ अ बुक और एनी अदर ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे ये बात जानना पड़ेगा कि रफ़ और स्मूथ बोला जा रहा है मतलब क्या सर आपका लाइट के रेफरेंस से, और कोई रेफरेंस से मतलब क्या सर आपका रफ़ और स्मूथ मतलब क्या सर आपका नहीं बोला जा रहा है। रफ़ और स्मूथ बोला जा रहा है मतलब क्या सर आपका लाइट के रेफरेंस से, और कोई रेफरेंस से रफ़ और स्मूथ मतलब क्या और सर आपका नहीं बोला जा रहा है। तो ये बात मतलब क्या सर आपका पूरी आपको मतलब क्या समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का। तो ये बात अगर आपको पूरा समझ में आया तो यहाँ पर ये लोग बात को समझते हैं, ठीक है ना। तो ये दिखाया आपको प्लेन मिरर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रफ़ है तो मतलब क्या है कहाँ कहीं भी मतलब क्या आपका घूम जा रहा है ना। अब एक बात समझिए, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन अकर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ और ऑर्डिनरी सरफेस, वो पढ़ लीजिए तुम लोग। Light rays fall at different point on a rough surface and each ray get reflected from it obeying the law of reflection of light। अब law of reflection क्या है सर आपका, जिस एंगल से मतलब क्या सर आपका इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल से मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्ट होगा। अगर 30 डिग्री के एंगल से गिरा है तो मतलब क्या सर 30 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। 60 डिग्री के एंगल से गिरा है तो मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। अगर 40 डिग्री के एंगल से गिरा है तो मतलब क्या 40 डिग्री के एंगल से मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो मतलब क्या होता है, प्लेन मिरर अगर होता है तो चिंता वाला बात तो है नहीं, लेकिन अगर मतलब क्या सर आपका रफ सरफेस है तो मतलब क्या सर आपका अलग अलग पॉइंट पे गिरेगा, अनइवन सरफेस पे गिरेगा, और अलग अलग पॉइंट से मतलब क्या सर आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए मतलब क्या सर आपका डिफ्यूज़ हो जाएगा, यानी कि अजीब तरीके से मतलब क्या सर आपका फैल जाएगा। It is the diffused light obtained by reflection from various uneven surfaces which enable us to see the object around us। तो हम लोग जब देख पाते हैं तो क्या देख पाते हैं सर आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के वजह से ही चीज़ को मतलब क्या कर पाते हैं सर आपका देख पाते हैं। अब एक सिंपल बात को समझिए, ऐसा नहीं कि मिरर क्या होता है प्लेन ही मिरर होता है। मिरर मतलब क्या होता है, प्लेन मिरर भी होता है, और मतलब क्या होता है सर आपको कर्व्ड मिरर भी होता है। लेकिन पहले सिंपल चीज़ को नहीं समझेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आप समझ ही नहीं पाएंगे पॉसिबल। मतलब अगर आप सिंपल चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी मतलब क्या आपको समझ मतलब पर क्या पाएंगे सर आपको नहीं पाएंगे। तो सबसे तो मेरा आप सिंपल बात समझें तो सबसे सिंपल केस क्या है रिफ्लेक्शन का, सबसे सिंपल केस रिफ्लेक्शन का ये है कि आप लीजिए मतलब क्या सर आपका प्लेन मिरर। आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो मतलब क्या होता है, कुछ कुछ कन्वेंशन भी होता है और कन्वेंशन मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको मानना पड़ता है। तो कौन साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है और कौन साइड मतलब क्या है सर आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब सिल्वर कोटिंग साइड है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, वो मतलब दिखाने के लिए ये करना पड़ता है। तो ये जहाँ बनाया वो मतलब क्या सर आपका ओपेक साइड है, यानी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, यानी कि मतलब क्या सर सिल्वर कोटेड साइड है, और ये वाला साइड। तो उसके बाद मतलब क्या है ना, यहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ लिखा M, यहाँ लिखा M, और एकदम बीच में क्या है सर आपका O लिखा, ठीक है ना। तो आप ये समझिए यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट मतलब क्या सर आपका हुआ। तो ये सब में एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो नहीं दीजिएगा एक मार्क्स से मतलब क्या होगा सर आपको मिलेगा मतलब क्या सर आपका नहीं आया, बात समझ में ना। तो ये पॉइंट ए था, ये ओ, तो इसको क्या कहा गया सर आपका, टर्म्स को जाना ज़रूरी है, हम टर्म्स को बता देंगे 2 मिनट रुक जाइए। तो पॉइंट क्या है, आते हैं यहाँ पे बात समझते हैं। सॉरी, तो जिस पॉइंट पे गिरा अगर उस चलिए अपने आप ठीक हो गया, थोड़ा टेढ़ा है भी ना तो आप सीधा मतलब क्या सर आपको उसको मान लीजिए, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मतलब क्या सर आपका लाइट का रे गिरा था वो पॉइंट मतलब क्या सर आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मतलब क्या सर आपका एकदम सीधा लाइन अगर बना दें तो हो गया मतलब क्या सर आपका नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो एंगल जो बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ, ये बताया समझ में। इसको कहा गया मतलब क्या है सर आपका आई, आया बात समझ में ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सर आपको बताइए, जिस एंगल से गिरा वो एंगल से उसी एंगल से मतलब क्या होगा सर आपका रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा दायां बाएं भी है तो आप क्या है सर आपका मान लीजिए कि दायां बाएं मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि अभी पर्पस क्या है सर आपको समझाना है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसका नाम मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ मतलब क्या है सर आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसका नाम मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ मतलब क्या है सर आपका रिफ्लेक्शन। और एरो मतलब क्या है सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। यहाँ पूरा ठीक है, यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है।
तो अब सिंपल में बात को मतलब समझते हैं। ये क्या है सर आपका रे ऑफ मतलब क्या है सर आपका इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है सर आपका रे ऑफ मतलब क्या है सर आपका रिफ्लेक्शन। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट ऑफ मतलब क्या है सर आपका सॉरी इंसिडेंट, आया बात समझ में ना। और ये मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी इंसिडेंट है, और ये मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है सर आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या है सर आपका दोनों मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। ये बताया समझ में ना। तो अब एक एक करके मतलब क्या है सर आपका सारा पॉइंट को देख लेते हैं, टर्म्स को जानेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। तो फिर भी जैसा लिखा है वैसा देख लीजिए। इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका इंसिडेंट रे। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया उसका नाम मतलब क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम in which the incident ray is traveling is called reflected ray। वो लाइट रे जो मतलब क्या सर आपका इंसिडेंट होने के बाद दोबारा उसी मीडियम में क्या जिस मीडियम से वो आया था, जिस मीडियम से में इंसिडेंट रे है उसको कहा गया मतलब क्या सर रिफ्लेक्टेड रे। और परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर आप बनाते हैं परपेंडिकुलर तो मतलब क्या बना आपका नॉर्मल। नॉर्मल इमाम सर जी भाई, तो कहाँ पर मिलते हैं सर एंगल ऑफ इंसिडेंस का नॉर्मल नॉर्मल हो गया। और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसका नाम मतलब क्या सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल सॉरी हम क्या बोले भूल गए, तो आप भूल जाइए रे ऑफ इंसिडेंस। दानिश भाई कॉल नहीं खाली हर रहती थी खाना बनाना वही जाती रे ऑफ मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्या है सर आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका एंगल ऑफ मतलब क्या है सर आपका रिफ्लेक्शन। ये बताया समझ में, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ समझ लीजिए। ओ एन नॉर्मल है, एम सब 1। अच्छा यहाँ पे एम लिख दिया तो गलती हो गया, तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, हमको एम सब 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एम सब 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो ओ एन क्या है सर आपका नॉर्मल है, एम सब 1। ये जो लाइन है ये लाइन मतलब क्या है सर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ओ जो है वो मतलब क्या है सर आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। एंगल ए ओ एन क्या है सर आपका इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल बी ओ एन फिर क्या हो जाएगा सर आपका एंगल ऑफ मतलब क्या सर आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आया बात समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एज सिंपल एज दैट। ये समझने में कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपको होगा भी नहीं। एंगल ए ओ एन जो है एंगल बी ओ एन के मतलब क्या सर आपका बराबर है। दूसरा जो लॉ है वो क्या है सर आपका द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टी मतलब क्या हो सकता है सर आपको हो सकता है, लेकिन याद तो आसानी से मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है, देखिए दो प्लेन है, अगर हम टैप को खड़ा कर दें तो वो प्लेन कौन सा प्लेन हो जाएगा, वो प्लेन हो जाएगा मतलब क्या सर आपका वर्टिकल प्लेन। और टैप को हम सुलह कर दें तो वो प्लेन कौन सा हो जाएगा सर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, अगर हम टैप का प्लेन का बात करें तो इंसिडेंट रे का सारा पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे का सारा पॉइंट, नॉर्मल का सारा पॉइंट एक ही प्लेन में तो है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में अलग से क्यों बता रहा है। मेरा बात आप समझें क्या बोले। अगर हम टैप का प्लेन लें, मेरा बात ध्यान समझिएगा, अगर हम टैप का प्लेन लें तो इंसिडेंट रे का एक पॉइंट नहीं, सारा पॉइंट। अच्छा, नॉर्मल का एक पॉइंट नहीं, सारा पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रे का एक पॉइंट नहीं, सारा पॉइंट।
बल्कि रिफ्लेक्टिंग ये सरफेस भी सारा का सारा पॉइंट एक ही प्लेन में तो है, तो फिर अलग से क्यों लिखा है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। नहीं समझे? समझ क्वेश्चन तो समझ गए ना? तो सवाल का जवाब मालूम है क्या है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात नहीं हो रहा है, वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन के बारे में बात हो रहा है। तो भले ही पेज में सबको हॉरिजॉन्टल पूरा सारा का सारा पॉइंट जो कुछ भी हम पेज बनाएंगे सारे का प्लेन तो एक ही होगा, लेकिन ये वो प्लेन के बारे में बात नहीं हो रहा, वर्टिकल प्लेन के बारे में बात हो रहा है। वर्टिकल प्लेन का अगर बात करेंगे तो इंसिडेंट रे का हर पॉइंट अलग वर्टिकल प्लेन में है, नॉर्मल का हर पॉइंट अलग वर्टिकल प्लेन में है। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका रिफ्लेक्टेड रे का हर पॉइंट अलग वर्टिकल प्लेन में है। तो वो पॉइंट जहाँ पे मतलब क्या है सर आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सबका वर्टिकल प्लेन एक हो गया है, उसको कहा गया है मतलब क्या सर आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आया बात समझ? तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका बात समझ में आया? इसमें यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? पक्का? हाँ सर। ओके। दूसरा पॉइंट समझना मुश्किल था, वो समझ में आ गया तो कहानी मतलब क्या है ख़त्म हो गया। ठीक है, अब वो कहानी ख़त्म हो गया तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका दोबारा यहाँ पे आते हैं दूसरा कहानी में। आया बात समझ में ना? द रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। देखिए प्लेन अगर नॉर्मली जा रहा है तो जो रास्ता से आ रहा है उसी रास्ते से मतलब क्या आपका निकल जाएगा। ये बात को एक समझना मतलब क्या था ज़रूरी था। और ये वाला पार्ट तो मतलब क्या सर आपको एक्सपेरिमेंट करके आपको देखने बोला है कि अलग अलग एंगल पे गिरा के देखिए, जिस एंगल पे गिराएंगे जितना एंगल पे गिरा उतना एंगल से मतलब क्या होगा सर आपको निकल जाएगा। तो ये मतलब क्या सर आपको फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करता है ना? ये बताया समझ में ना? अब यहाँ पे देखिए अगर मिरर है तो क्या सर आपका स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस अगर है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका इमेज मतलब क्या बनेगा? अब इमेज जो बनेगा वो मतलब क्या है सर आपका दो में से किसी एक टाइप का इमेज मतलब क्या हो सकता है सर आपका? हो सकता है वो रियल इमेज हो सकता है वो वर्चुअल इमेज हो। तो अभी एकदम सिंपल में आपको बता रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज मीट करता है तो रियल इमेज है, और नहीं तो मतलब क्या होता है सर आपको वर्चुअल इमेज। तो यहाँ तक आपको बात मतलब क्या समझना है? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? पक्का? तो रियल इमेज क्या होता है? अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज मतलब क्या करता है सर आपका? मीट करता है, तो मतलब क्या होता है? रियल इमेज होता है। और अगर रिफ्लेक्शन के बाद मतलब क्या होता है सर आपका? रेज मतलब क्या करता है? मीट नहीं करता है, तो मतलब क्या होता है? रियल इमेज नहीं होता है। फिर मतलब क्या होता है सर आपका? वर्चुअल इमेज होता है। आपको भले ही ये बात समझ में नहीं आया हो, लेकिन ये बात याद तो हो गया ना? क्या बात बताइए? अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेस मीट करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका? रियल इमेज होता है। अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज मतलब मीट नहीं करता तो मतलब क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। ये बताया समझ में? ठीक है ना? तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, उस एग्जांपल को मतलब क्या सर आपका? ध्यान से समझिए। देखिए पूरा इमेज को तभी समझ, पॉइंट से मतलब क्या होता है सर आपका? ऑब्जेक्ट बनता है। तो पूरा ऑब्जेक्ट है इमेज को तभी समझ पाइएगा जब आप पॉइंट इमेज को मतलब क्या सर आपको समझ पाइएगा। तो एक बात ध्यान में याद रखिए, क्या पता है? अगर ये एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से मतलब क्या हो रहा है सर आपका? हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका? लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है। नहीं तो पता है क्या होता? खाली इधर ही जाता तो आपका आँख यहीं पे रहता तो ही आप देख पाते, यहाँ पे रहता तो आप नहीं देख पाते, यहाँ पे रहता तो आप नहीं देख पाते, यहाँ पे रहता आप नहीं देख पाते, कहीं भी नहीं देख पाते, बस उसी जगह देख पाते। लेकिन आप कोई भी एंगल से देखिए आपको चीज़ नज़र क्यों आता है? क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर लाइट अगर गिरता है तो उस पॉइंट के ऊपर लाइट गिरने के बाद लाइट एक ही तरफ नहीं जाता है, लाइट मतलब क्या होता है सर आपका? हर तरफ जाता है। ये बात क्या हुआ सर आपको समझ में आया? हाँ सर। एकदम क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? एकदम क्लियर अगर है तो फिर मतलब क्या है सर आपका? बात को समझिएगा, ठीक है ना? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, मतलब क्या है सर आपका? आप बोलेंगे सर ये तो आपका डेफिनेशन से मतलब क्या सर आपका अलग है। रेज मीट करेगा तभी मतलब क्या सर आपका स्क्रीन में मतलब क्या सर आपका आएगा। रेज मीट नहीं करेगा तो स्क्रीन में मतलब क्या होगा सर आपको? नहीं आएगा। आया बात समझ में ना? नहीं समझे? ये तो ये इसके हिसाब से क्या है सर आपका? रियल इमेज वो है जो स्क्रीन में आ सकता है, और वर्चुअल इमेज वो है जो स्क्रीन में मतलब क्या हो सकता है सर आपका? नहीं आ सकता है। तो आप क्या बोले? अगर रेज मीट करेगा तो रियल इमेज है, और रेज अगर रिफ्लेक्शन के बाद मीट नहीं करे तो मतलब क्या? वर्चुअल इमेज है।
तो आपका अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये भी सही बोला और हम भी सही बोला। दोनों क्या सही हो सकता है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज मीट करेगा तभी स्क्रीन में आएगा। रिफ्लेक्शन के बाद अगर मतलब क्या सर आपका रेज मीट नहीं करेगा तो स्क्रीन में क्या होगा, आपका नहीं आएगा। तो इसलिए आप ये भी बोल सकते हैं कि रियल इमेज वो होता है जिसका रिफ्लेक्शन के बाद मतलब क्या होता है सर आपका रेज मीट करता है। और ये भी बोल सकते हैं रियल इमेज वो होता है जो स्क्रीन में ऑब्टेन किया जा सकता है। आप ये बोल सकते हैं कि वर्चुअल इमेज वो होता है जिसका मतलब क्या होता है सर आपका रिफ्लेक्शन के बाद रे मीट नहीं करता बल्कि अपीयर कर रहा है कि मीट कर रहा है। आप ये बोल सकते हैं कि वो स्क्रीन में क्या हो सकता है सर, आप कहा नहीं सकता है। आया बात समझ में ना? तो अभी तो आप समझे नहीं, लेकिन हल्का सा आपको समझना है। तो आपको ये बता रहे हैं रिफ्लेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिन होल कैमरा का इमेज स्क्रीन में आ सकता है। तो पिन होल कैमरा का इमेज जो है वो क्या है सर आपका रियल इमेज है, और वो आता है क्या, उल्टा आता है। तो क्या होगा सर आपका इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज जो आता है वो क्या होता है सर आपका इरेक्ट आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं, ये बाद में समझने का, लेकिन पहले समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मेरा आँख यहाँ पे, तो हर डायरेक्शन में लाइट मतलब रे को मतलब क्या है फेंकेगा। तो मेरा आँख के डायरेक्शन में भी क्या है सर आपका लाइट रे को मतलब क्या है सर आपका फेंकेगा। तो यहाँ जो गिरा, जो एंगल से गिरा वो एंगल से मतलब क्या ऊपर चला गया, और यहाँ जो गिरा जो एंगल से गिरा वो एंगल से मतलब क्या ऊपर चला गया। तो मेरा आँख कुछ नहीं पता, मेरा आँख क्या करेगा, लाइट रे को बैकवर्ड ट्रेस करता है सीधा। तो वो क्या किया, ट्रेस करके यहाँ पे लाया, ट्रेस करके मतलब क्या सर आपको यहाँ पे लाया। तो क्या रेज एक्चुअली मीट किया, नहीं, लेकिन मेरा आँख उसको मतलब क्या सर आपका वर्चुअली मीट करता हुआ देखा। तो इमेज जो बना वो क्या सर आपका रियल नहीं, इमेज जो बना वो क्या सर आपका वर्चुअल इमेज है। और मान लीजिए पूरा इंसान अगर होता ऐसा, तो ऐसा एक एक करके ऐसा ही बनता जाता। आया बात समझ में ना? समझे कि नहीं समझे? समझिए सर। और ये नॉर्मल इंसिडेंट रे 1 तो नॉर्मल 1, इंसिडेंट रे 2 तो मतलब क्या था, नॉर्मल मतलब क्या था 2। तो यहाँ पे मीट एक्चुअली में किया नहीं, बल्कि अपीयर किया कि मीट किया। एक्चुअली मीट नहीं किया, अपीयर किया, मीट किया, तो मतलब इमेज क्या बना, वर्चुअल बना। और इमेज क्या होगा सर आपका इरेक्ट होगा। इरेक्ट होने मतलब क्या सर आपका, अगर यहाँ हेड है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लेग है, तो इसका भी यहाँ पर हेड होगा और यहाँ पर मतलब क्या होगा सर आपका लेग होगा। लेकिन रियल इमेज बनता तो मतलब क्या होता सर आपका इन्वर्ट हो जाता, रियल इमेज बनता तो मतलब क्या होता आपको उल्टा हो जाता। तो अब यहाँ पे रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या सर आपको डिस्टिंक्शन दिया है। खुला नहीं है पॉइंट अभी, लेकिन जो समझ में आया वो समझिए। रियल इमेजेस फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। अब वो बात आगे जो बात हम बोले थे, इंटरसेक्ट करना बोला जाए, मीट करना बोला जाए, बात तो बराबर होगा ना सर। वर्चुअल इमेजेस फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, बट एक्चुअली इज नॉट मीटिंग। आया बात समझ में ना? रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब देखिए आपको मेरा बात ज़्यादा प्राइमरी था, पता है क्यों? तभी तो पहला पॉइंट में आया, और वो लोग जो बात बोला वो मतलब क्या सर आपका सेकेंडरी है, तभी तो सेकंड पॉइंट में आया। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो आपसे पूछा है तो क्या कीजिएगा, दोनों लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आया बात क्या बोले? समझिए सर। ताकि मार्क्स काटने का ऑप्शन मतलब क्या सर आपका नाम है। तो आपसे पूछा व्हाट इज रियल इमेज, तो आप क्या बोलिएगा, रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन एक्चुअल इंटरसेक्शन और एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज टेक प्लेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। मेरा बात आप समझ गए, आप क्या बोले? तो रियल इमेजेस इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो रियल इमेज उल्टा होगा, ऑब्जेक्ट अगर उल्टा है तो रियल इमेज का सीधा होगा। तो इसलिए ये बोलना ज़रूरी है कि विथ रिस्पेक्ट टू मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल इमेज क्या होता है सर आपका, इरेक्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट। आया बात समझ में ना? अब ये एग्जाम्पल अभी आप नहीं समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, लेकिन मतलब क्या जब पूरा चैप्टर हम कर चुके होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मतलब क्या सर आपका अच्छे से समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या दिया है, अगर दूर में रखा है कोई ऑब्जेक्ट और कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है सर आपका, इमेज बना रहा है, तो इमेज जो बनाएगा वो क्या होगा सर आपका, रियल होगा। और कॉनकेव मिरर के एकदम करीब अगर ला दें तो कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा अपने पीछे, वो मतलब क्या होगा सर आपका वर्चुअल होगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आ सकता और ना आपको हम समझा रहे हैं, अभी एज एन इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। लेकिन जब प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आएगा मतलब क्या सर आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या सर आपको दो टाइप आएगा, एक आएगा मतलब क्या सर आपको कॉन्वेक्स, और एक मतलब एक कॉनकेव आएगा और एक मतलब आएगा मतलब क्या कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर किस तरह का इमेज कब बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का इमेज कब बनाता है, आपको मतलब क्या सर को समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आके घूम के पड़िएगा
तो फिर ये एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका दिमाग के अंदर मतलब क्या होगा सर आपका जाएगा। आया बात समझ में ना? ठीक है, वहाँ पॉइंट इमेज बोला था, यहाँ पे क्या सर आपका एक्सटेंडेड बोला। ये तो आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका बता चुके। तो एक्सटेंडेड के लिए क्या कीजिएगा, टॉप का लीजिएगा, बॉटम का लीजिएगा, बाकी सब मतलब क्या इमेजिन कर लीजिएगा। नहीं समझे बात क्या बोले? अब समझ रहे बात क्या बोले? टॉप का लीजिएगा मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया, तो दोनों ट्रेस बैक किया तो यहाँ पे आया। तो ए का इमेज क्या है सर आपका ए डैश हो गया, और ये रिफ्लेक्ट होकर मतलब कि यहाँ गया और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया, तो दोनों को ट्रेस बैक किया तो यहाँ पे आया। तो बी का इमेज का नाम रखना पड़ता है बी डैश। आया बात समझ में ना? तो इसको पूरा जोड़ दिया तो पूरा इमेज को मतलब क्या सर इमेजिन कर दिया। तो ऊपर जो एग्जाम्पल था वो मतलब क्या था आपका पॉइंट इमेज का एग्जाम्पल था, नीचे जो एग्जाम्पल है वो मतलब क्या सर आपका, ठीक है, ये बताया समझ में ना? अब ये तो बता रहा है सर आपका पोजीशन ऑफ एन इमेज के बारे में। तो एज सिंपल एज दैट, पॉइंट इमेज हो या फिर मतलब क्या एक्सटेंडेड इमेज हो, तो उसका क्या होता है सर आपका, जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से है, इमेज भी क्या होगा सर आपका मिरर से अंदर उतना ही दूर होगा। ये बताया समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? एकदम क्लियर है? हाँ। चलिए आ जाइए जी भाई। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, डिस्टेंस के बारे में बात करें। डिस्टेंस के बारे में बात मतलब क्या सर आपको हो चुका था। द इमेज इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द मिरर एंड इट इज फार बिहाइंड द मिरर एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। आया बात समझ में ना? यानी अगर आप ऑब्जेक्ट से नॉर्मल बनाएं सीधा लाइन, तो सीधा लाइन ही में मतलब क्या सर आपको इमेज आपको मिलेगा, और जितना दूर आपसे मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर मतलब क्या इमेज आपसे मतलब क्या होगा सर आपका होगा। अब एक बात, इसमें अभी ज़्यादा डिस्कशन हम मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे, सिंपली आपको बता दे रहे हैं कि मिरर करता क्या सर आपका लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो अब एक सिंपल बात समझिए, अगर सिमेट्रिकल ले जाएंगे तो आपको कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा। ये क्या सर आपका ये सिमेट्रिकल है, तो ये जाता है टकराता है और जब वापस आता है तो क्या हो जाएगा, इसका सर इस तरफ हो जाएगा ना। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका मिरर में क्या होता है सर आपका, अगर एरो बनाते तो आपको समझ में आता? नहीं समझ में आता होता, लेकिन समझ में मतलब क्या होता आपका नहीं आता। इसलिए मतलब क्या है सर आपका ए समझ ही में नहीं आता है लैटरल इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना। ओ समझ में नहीं आता लैटरल इन्वर्जन हुआ कि नहीं, क्योंकि मतलब क्या आपका सिमेट्रिकल है। लेकिन बी समझ में आएगा कि उसका लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या आपका हुआ है, शायद ऐसा हो जाता है ना। उतना अच्छे से मुड़ाने नहीं आता है, लेकिन इसका नाम मतलब क्या सर आपका लैटरल इन्वर्जन। ठीक है ना। द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका लैटरल इन्वर्जन। ये बताया समझ में ना। तो लैटरल इन्वर्जन किस तरह होता है वो आपको दिखाया और बताया किसका इसका मतलब क्या सर आपका लैटरल इन्वर्जन आप डिटेक्ट कर पाइए, और किसका इसका मतलब क्या सर आपका लैटरल इन्वर्जन डिटेक्ट नहीं कर पाइएगा। एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो मिरर में देखना पड़ता है, तो उसको लैटरल इन्वर्ट करके मतलब क्या सर आपका लिखा है, ताकि मतलब क्या सर आपका देखने वाला को मतलब क्या सर आपका सीधा मतलब क्या सर आपका नज़र आए, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेन मिरर से इमेज बन रहा है तो उसका खासियत क्या है, उसका पहचान क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अपराइट होगा, वर्चुअल होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही उसका इमेज का भी साइज़ होगा, और वो क्या होगा सर आपका लैटरली इन्वर्टेड होगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो पहला पार्ट मतलब क्या सर आपका खत्म हो गया। आया बात समझ में ना।